मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व के सारे धर्मों में अनूठा है। सबसे पुराना भी है और सबसे अलग भी है और सहिष्णुता के साथ जीवन में कैसे आगे बढ़ना और सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करना वो सिखाता है। सुख शांति और समृद्धि तो सबको चाहिए, सब उसके लिए तरस रहे हैं, मगर सुख शांति और समृद्धि सबको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? तो लोग अक्सर अपने भाग्य को, अपनी नियति को कोसते हैं, मगर आप जानते नहीं हैं कि आप खुद अपनी नियति बना सकते हैं, बदल सकते हैं और अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन कैसे जीना और जो चाहे वो पाना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल है। एक तो विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, विशाल है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा करवाती है। ये एक ही धर्म ऐसा है कि जो अद्वैत की बातें करता है। बाकी सारे धर्म द्वैत पर उलझ गए हैं, अटक गए हैं। कहने में हम वो धर्म को समझ नहीं पाएंगे, मगर सबको उलझा दिया गया है, वो सब वहां उलझे हैं। हमें अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिवोहम शिव स्वरूपोहम कहने का अधिकार है। बाकी कोई धर्म में ये अधिकार किसी को मिलता नहीं है। और आप कब कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं? जब आप खुद अनुभव करें और सनातन धर्म आपको अनुभव करवाता है। और सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व गुरु को दिया गया है। गुरु के बारे में आज हम बातें करेंगे। ऐसे देखें तो हमारी जो अनंत की यात्रा शुरू हुई वो एको हम बहुश्यामी से हुई। परम ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और वो परम चेतना छोटी छोटी चेतनाओं में बिखर गई और सारी योनियों में वो चेतना बिखरती हुई ऊर्ध्वगामी बनती गई। सनातन धर्म में कहा है कि 84 लाख योनियां हैं
और वो योनिया से पास होते हुए आप मनुष्य योनि में आते हैं। फिर मनुष्य योनि में आप कर्म से बंधते हैं और सनातन धर्म मोक्ष की बात करता है। तो वो मोक्ष कौन सा, कैसा? मनुष्य योनि में आने के बाद हम कई सारे जन्म मनुष्य योनि में बिताते हैं, जब तक हमारे सारे कर्म न्यूट्रल न हो जाए, नल एंड वाइड न हो जाए। हमें हमारा भविष्य बनाने का अधिकार है। आप जिस परिवार से जुड़े हैं, जो माता पिता से जुड़े हैं, जो भाई बहन से जुड़े हैं, जो पत्नी से जुड़े हैं, जो बच्चों से जुड़े हैं, वो अकस्मात नहीं है। वो पूर्व से तय किया गया है आपके कर्मों के हिसाब से, और वो कर्म सबके साथ आपके कई न कई कर्म हैं। वो कर्मों को आपको न्यूट्रल करते हुए आगे बढ़ना है। मगर क्या आप वो कर्म न्यूट्रल कर रहे हैं? नहीं, हम कर्म करते जा रहे हैं और कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। और इसी वजह से हम मनुष्य योनि में बार बार आते रहते हैं। यदि आप जिसके जिसके साथ आपके जो कर्म हैं उसको पूरे कर दो, खत्म कर दो, तो आप मनुष्य योनि से ऊपर देव योनि में जा सकते हैं। मगर यहां पाप पुण्य की बात हमें उलझा देती है। कहते हैं पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। मगर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ने कहा है, श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि पाप और पुण्य जैसा कुछ है ही नहीं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अच्छे कर्मों का परिणाम आप अच्छे भुगतोगे और बुरे कर्मों का परिणाम बुरे भुगतोगे। उसमें बैलेंस नहीं होता कि आप बुरे कर्म करोगे और अच्छे कर्म करके उससे छूट जाओगे। जो बोओगे वो पाओगे, जो करोगे वो भुगतोगे। तो ये बात बहुत ही सरल और सहज है कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपके परिवार को छोड़ के सन्यासी बन जाने की या हिमाचल में चले जाने की जरूरत नहीं है। परिवार में रहो, परिवार के हर व्यक्ति के साथ आपके जो कर्म हैं वो पूरे करो और धीरे धीरे वो कर्मों को खत्म करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। योगा वशिष्ठ रामायण आपने शायद नाम सुना होगा कि उसमें बताया गया है कि मनुष्य योनि में भगवान ने, परम ब्रह्म ने अपने नियति बनाने का अधिकार मनुष्य को दे दिया है। मगर वो बात हम समझ नहीं सकते हैं। हमें तो बताया जाता है कि प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा,
तो फिर क्या करना है? काम करते जाओ, प्रारब्धों को फूकटते जाओ, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रारब्ध से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपके गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक गुरु आपको ज्ञान देता है जीवन जीने का। आप जब से पढ़ने की शुरुआत की, केजी से लेकर आप जहां तक पढ़े, वहां कई सारे गुरुओं ने आके आपको ज्ञान दिया, और एक ज्ञान की वजह से आप अपना स्टेटस बना पाए। तो जो जीवन जीने के लिए ज्ञान देता है, केजी से लेकर जहां तक आप पढ़े तब तक जितने भी गुरु आए, सबने ज्ञान दिया, मगर वो गुरुओं ने कभी आपको ये पूछा नहीं कि आप मेरे ज्ञान का क्या उपयोग करते हो। उसका गुरु का काम है सिर्फ ज्ञान देना। ज्ञान देके वो सब भूल जाते हैं, फिर दूसरों को ज्ञान देते हैं। कोई व्यक्ति 12वीं कक्षा में पढ़ा रही है, तो 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे, उत्तीर्ण होंगे और कॉलेज चले जाएंगे। जो 11वीं में थे वो 12वीं में आएंगे, और वही गुरु उनको भी वही ज्ञान देगा। तो ज्ञान लेने वाला बदल जाता है, ज्ञान देने वाला वही का वही है, समझ लो। और वो जो ज्ञान पाए, वो गुरु हमारे जीवन में नहीं आते तो क्या आप आज जहां हैं वहां होते? क्या आप वो गुरु का ऋण अदा करते हो, उसका आभार व्यक्त करते हो, उसकी ग्रेटिट्यूड अदा करते हो? नहीं। दूसरे गुरु आध्यात्मिक गुरु है, जो जीवन जीते जीते भवसागर पार करके मोक्ष के द्वार पर कैसे पहुंचे, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वो सद्गुरु कहलाते हैं। सद्गुरु भी कई विविध प्रकार के होते हैं। कोई खाली मूर्ति पूजा सिखाता है, कोई नामदान देता है, कोई मंत्र के अनुष्ठान सिखाते हैं, कोई आपको ध्यान के मार्ग पर ले जाता है, योग सिखाते हैं, और आगे समाधि तक कैसे आगे बढ़ना वो सद्गुरु सिखाते हैं। सद्गुरु ज्ञान भी देते हैं और फिर हमारे पास से फीडबैक भी लेते हैं, और वो फीडबैक लेने के बाद हमारे कर्मों में, हमारी कार्यशैली में क्या बदलाव लाना है वो बतलाते हैं। इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो, आप ये पाओगे। और सतत जीवन में गुरु आते रहते हैं। जैसे आपका ग्रोथ होता है, वैसे गुरु बदलते जाते हैं। आप मंत्र जाप सीख गए, मूर्ति पूजा सीख गए, मूर्ति पूजा में आप पारंगत हो गए तो मंत्र का नामदान दिया जाएगा। वो नाम जपते जपते आप उसमें पारंगत हो गए तो उससे ऊपर
मंत्र देकर अनुष्ठान करवाए जाएंगे। उसमें पारंगत हो गए तो योग की बात आएगी। योग से ध्यान, धारणा, समाधि। तो हर गुरु आपको अलग अलग वस्तु का ज्ञान देते हैं, तो उसमें उलझना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि गुरु सही है या नहीं, वो कैसे जाने। अरे भाई, वो ज्ञान जो आप में होता तो आपको गुरु की ही जरूरत नहीं पड़ती, आप ही गुरु बन जाते। तो अध्यात्म में गुरु हम पसंद नहीं कर सकते। भौतिक ज्ञान के लिए हम गुरु पसंद कर सकते हैं। मानो कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके शहर में इंग्लिश सिखाने वाले श्रेष्ठतम प्राध्यापक को आप पसंद कर सकते हैं। मैथ सीखना है तो जो बेस्ट मैथ सिखाता है उसके पास आप जाएंगे। साइंस सीखना है तो आप जो प्राध्यापक सर्वश्रेष्ठ साइंस सहजता और सरलता से सिखाएगा उसके पास आप जाएंगे। तो गुरु को पसंद करने की आपको इजाजत है, मगर सदगुरु को आप पसंद नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे आपकी पात्रता बनती जाती है वैसे वो अपने जीवन में आते रहते हैं। और आपका आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन कैसे करना वो वही जानते हैं, वही चताते हैं और आपको आगे ले जाते हैं। एक बात जरा ध्यान से समझ लें, सदगुरु अपने आप आएगा। आपको जो जो चीज की जरूरत है वो जानते हैं, वो कैसे प्राप्त करना है वो सिखाएगा। आप उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कहीं चुप करेंगे तो वो फीडबैक लेकर उसको सुधारेगा, करेक्ट करेगा और आपको आपके मुकाम पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। ये सदगुरु का कार्य है। सदगुरु भी कई प्रकार के होते हैं। कई सदगुरु संसारी होते हैं। मानो कि भगवान स्वामीनारायण हो गए, 150 साल हुए, उनके जो वंशज हैं उसमें भी सहजानंद स्वामी का अंश तो है। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी हो गए। वल्लभाचार्य जी के परिवार के जो वंशज हैं उसमें वल्लभाचार्य जी का भी अंश है। तो जो ऐसे फिर निम्बार्काचार्य हो गए, उनके वंशज भी हैं। उनके वंशजों में भी निम्बार्काचार्य का अंश है और वो आपको दीक्षा देकर नाम दान देते हैं। तो कई मनुष्य के रूप में, गृहस्थी के रूप में गुरु है, सदगुरु है और वो आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत करवाते हैं। जैसे जैसे आप उसमें पारंगत होते जाएंगे, नए नए सदगुरु आपके जीवन में आते रहेंगे। कभी ऐसा होता है कि एक जीवन में कई सदगुरु आ जाते हैं और कभी
कई जीवन एक ही सदगुरु के पास बीत जाते हैं, तो उसमें उलझना नहीं है, उसको परखना नहीं है, वो परख से परे है। समझे, सदगुरु और सिद्ध गुरु आप परख नहीं सकते, उनके आचार विचार से आप उसको जज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वो आपके जीवन में आते हैं तो उसका स्वीकार करना है और उसके ज्ञान के मुताबिक जीवन जीना है, बाकी सब भूल जाओ। संसार का काम करते रहो, सदगुरु के हिसाब से अध्यात्म में आगे बढ़ो। आप सुख शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उससे ऊपर है सिद्ध गुरु। जब आपकी पात्रता बन जाते हैं तो सिद्ध गुरु आपके जीवन में आते हैं। सिद्ध गुरु क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि आपको कहां पहुंचाना है। वो सिर्फ आपको ऐसे उठाकर अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ देते हैं, आपके पास कुछ नहीं करवाते। ये मेरा अनुभव है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी अनुभव है कि सिद्ध गुरु कुछ करवाते नहीं है, सिर्फ आपको उठाकर जहां आपको पहुंचाना है वहां पहुंचा देते हैं। और सिद्ध गुरु बहुत कम है। सिद्ध गुरु के लिए अपने आप को तैयार करो और उसके लिए मेरे सिद्ध गुरु प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि अपने साथ प्रमाणिक रहो। उन्होंने और कोई नियम नहीं दिए कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो, सच बोलो, वासना से परे हो जाओ, चोरी मत करो, ईर्ष्या मत करो। ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक ही बात कही है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ प्रमाणिक रहो। हम क्या करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रमाणिक रहे, मगर हम क्या हमारे साथ प्रमाणिक हैं? और यही चिंतन मनन और अनुभव करते करते आप आगे कैसे बढ़ जाएंगे वो पता ही नहीं है। गुरु आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गुरु में उलझो मत। गुरु जो कहता है वो करो, गुरु करता है वो मत करो। गुरु ने आपको कुछ कहा है, आपके मित्र भी वही गुरु के शिष्य है, उसको कुछ कहा है तो उसको ये दिया, मुझे ये दिया, तो उसमें भी उलझो मत। उसके लिए वो जरूरी है, आपके लिए जो आपको दिया है वो जरूरी है। बस सिद्ध गुरु जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आए, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। कहीं उलझे मत, न शरीर से, न मन से, न अहंकार से। सिर्फ आंख और कान खुले रखें, मुंह बंद रखें, अपने काम करते जाएं और अनुभव करते जाएं। अपने साथ प्रमाणिक रहना है और सिद्ध गुरु अपने जीवन में आए, इसीलिए निरंतर अपने आप के साथ प्रामाणिकता का अभ्यास करना है। वही बात सबसे श्रेष्ठ है
उसको अनुभव करते जाओ और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।